नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। सीएम ने कहा कि इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय प्रयास किया गया है। उत्तरकाशी जनपद के नगरीय क्षेत्र के 15 क्लस्टर विद्यालयों में छात्र छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की मदद और यहाँ पर उनके फंड से 15 बस जो क्रय है उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के विवाद में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत दी है। कोर्ट ने गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 156 3 के तहत केस दर्ज की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत में हल्फनामा नहीं दिया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि जानबूझकर हमारे मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई और इस तरह की शिकायत विजिलेंस से की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि विजिलेंस की जांच के बाद अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये राहत की बात नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं और जब किसी अन्य दल के नेता की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली थे और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब रिक्त पदों की संख्या 5 हो गई है, जिस पर की चर्चा है कि इस महीने के अंत में धामी मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार हो सकता है। इसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से जिस तरह का लगाव है, उससे लगता है कि तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक बनी आशा नौटियाल को भी पार्टी मंत्री पद से नवाज सकती है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, जिसमें की संभावना है कि गढ़वाल के 3 और कुमाऊं के 2 विधायकों को मंत्री पद दिए जाएं। वहीं पर मंत्री पद मिलने को लेकर विधायकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी उन्हें देता है उसे वो बखूबी निभाते हैं और अगर उन पर संगठन भरोसा करता है तो नई जिम्मेदारी के लिए भी वो तैयार है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ पिछले 35 साल से और कार्यकर्ता काम करने के लिए होता है। निश्चित तौर पर जो भी काम मेरी पार्टी मुझे देगी उस काम को पूरी तरह से मन और तन से बहुत अच्छे से करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी काम देती है उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है और इस समय मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए, प्रदेश संगठन से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री इसमें निर्णय लेंगे और मुझे ये आभास होता है कि शायद इसी माह के अंतराल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 5 पद रिक्त चल रहे हैं, इसलिए जल्दी कोई निर्णय माननीय। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हो गए। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ कुछ नए चेहरों को
कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्र नेतृत्व का जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कि हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और आवश्यक संसाधनों को जुटाने की जुगत में यहां पर जुट गए हैं। जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है। वहीं अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बड़े खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं जो लोग खुश होना चाहिए, उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहें। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के, वो देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी और अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अवैध मदरसे, अवैध मजार, थूक जिहाद, कभी लव जिहाद जैसे शब्द कई बार मुख्यमंत्री के मुख से सुन चुका हूं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? थूक जिहाद, लव जिहाद या फिर मूत्र जिहाद हो रहा है तो सरकार ने उसमें क्या किया? उन्होंने कहा कि किसी को टारगेट बनाकर यहाँ पर चोट करेंगे तो ये सामाजिक हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ती है और उलझाया जाता है ताकि घृणा, नफरत, द्वेष फैलाया जा सके। वही रोज कभी अवैध मदरसे, कभी अवैध मजार, कभी अवैध कब्जे, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद। ये क्या है भाजपा की? ये भाजपा ने तो ऐसा लगता है ये शब्द इनके वार काय की तरीके से है। आप उसको रोज दोहरा रहे, रोज कह रहे, और ये सब चीजें जो है न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के से मुख से मैं सुन चुका हूं कि अवैध मदरसे करके। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? यदि थूक जिहाद, लव जिहाद, मूत्र जिहाद कहीं हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है भाई? और कौन सा धर्म ऐसा है जो मूत्र जिहाद, ये इस तरीके के जिहादों को जो है, थूक जिहाद आदि को प्रमोट करता? कोई नहीं करता। थूके हुए को कौन खाएगा? लेकिन आप यदि किसी को टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके चोट करेंगे तो वो समाज के लिए व्यापक सामाजिक हित में नहीं है। इस तरीके की चीजें जो है, लेकिन भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, मैं लोगों को, देशवासियों को सावधान करना चाहता हूं। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, आपके पेट, आजीविका, सम्मान के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ी जाती है और उसी पर उलझाया जाता है। एक के बाद एक कोई न कोई चीज ऐसी लाई जाती है ताकि जो है एक घृणा, नफरत, विद्वेष आदि की और उसके जरिए वोट कमाने की राजनीति। सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर संपूर्ण उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले देहरादून और उधम सिंह नगर में की गई कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने पौड़ी जिले में भी एक अवैध मदरसे को सील कर दिया। ये मदरसा पौड़ी जिले के यहाँ पर
ग्रेस्टनगंज स्थित मस्जिद में अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जहां पर नियमों और कानूनों की अनदेखी करते हुए इसे चोरी छिपे संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस पर पौड़ी जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया। ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि उत्तराखंड में अब कहीं भी, चाहे वो पहाड़ हो या मैदान, अवैध रूप से मदरसों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। जहां पर भी इस तरह के अवैध मदरसे चल रहे होंगे, तुरंत ताला जड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के निर्देशों पर प्रदेश भर में मदरसों की चेकिंग तेज कर दी गई है। जहां भी किसी मदरसे के अवैध रूप से संचालित होने की जानकारी मिलती है, प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई कर उसे सील कर रहा है। वैश्य समाज के लोग भी प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में उतर आए हैं। हरिद्वार में वैश्य समाज के लोगों द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में देवपुरा चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वैश्य समाज के लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि उत्तराखंड सरकार जल्द प्रेमचंद अग्रवाल को पुनः सम्मान मंत्री पद दे। वैश्य समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान पर पहाड़ मैदान का विवाद बनाकर जबरन प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा लिया गया। ये प्रदेश सब लोगों का है। आज वैश्य समाज में पहाड़ और पहाड़ी समाज के परिवारों में वैश्य समाज के बच्चों के विवाह हो रहे हैं। किस आधार पर प्रदेश में कुछ लोग पहाड़ मैदान का विवाद फैला रहे हैं? ये जो प्रदर्शन किया है, ये जो उत्तराखंड में एक अकस्मात छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद जो क्रिएट किया गया, माननीय श्री प्रेमचंद जी अग्रवाल जो वैश्य समाज के एकमात्र नेता थे, जो हमारे समाज के एक वरिष्ठ हैं और मंत्री पद पर थे, उनके द्वारा कुछ शब्द कहने पे इतना बड़ा विवाद एक खड़ा हो गया है। मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है और उस विवाद को लेकर के पहाड़ीवाद और प्लेनवाद की जो नींव खोदी जा रही है वो अत्यंत दुखद है। हमारा जब उत्तराखंड बना था तो उसमें जो आंदोलन हुए थे उसमें मैं समझता हूँ कि हरिद्वार की समस्त जनता ने उसमें पूरा सहयोग तन मन धन से दिया था और उसका ही फल था कि आज हमें ये राज्य बनने को मिला था। मैं समझता हूँ कि अगर ये खाई आपस में बढ़ती चली गई तो ये बड़ी दिक्कत की विषय है। अब मैं नया प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज पहाड़वाद और मैदानीवाद दो वाद हो रहे हैं। मेरे घर की अपनी बात बता सकती हूँ, मेरे पुत्र बेटे की भतीज जो है वो पहाड़ को बिलोंग करती है, तो हम कौन से वाद में आएंगे? पहाड़ीवाद में आएंगे, मैदानवाद में आएंगे। हमारे हरिद्वार के मेयर हैं, उनकी पुत्रवधू पहाड़ को बिलोंग करती है, तो क्या हम तो एक जगह सामंजस्य बनाने की व्यवस्था चल रही है और एक तरफ ये विवाद करने का। मैं समझता हूँ कुछ लोग जो ये रोटियां सेक रहे हैं, ये रोटी नहीं सेकनी चाहिए। मैं अपने भाइयों को उन्हें भी कहना चाहता हूँ जो इस विवाद के आगे हैं, इस विवाद को घटाएं और भविष्य में कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि जिसके द्वारा अपने उत्तराखंड को डेवलपमेंट की ओर हमें ले जाना चाहिए, इसे खत्म की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अगर इस ढंग से रहे तो हम बढ़ते रहेंगे और बढ़ने का मतलब समझते हो खत्म होते रहेंगे, उत्तराखंड राज्य खत्म हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि वैश्य समाज का जो एकमात्र नुमाइंदा के रूप में श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारी सरकार में यहाँ पर थे, उनको जिस प्रकार से एक साजिश के तहत एक बयान को मोड़ तोड़ कर पेश करने पर उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई, इससे पूरा वैश्य समाज आहत है। और हम ये चाहते हैं कि वैश्य समाज का जो सम्मान वो बरकरार रहे और हमारे नुमाइंदे के रूप में जो माननीय प्रेमचंद अग्रवाल हमारा एकमात्र विधानसभा में मेंबर हैं, उन्हें समुचित सम्मान मिले, उन्हें वापस उनका स्थान मिले, उनको उसी तरह से वहां पर पुनः जो है उन्हें पद पर आसीन किया जाए। स्थान नहीं मिलता तब क्या करेंगे आप? स्थान नहीं मिलता तो वैश्य समाज के लोग देखिए शांत प्रवृत्ति के लोग हैं और हम सब लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम पहाड़वाद या मैदानवाद की हम इस खाई को जो है दूर करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमसे पहले भी साथियों ने बताया कि आज हमारे परिवारों में पहाड़ के लोगों के बच्चे जो हैं वो बहू बन करके आ रही हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि उनसे अलग हैं किसी भी रूप में। ऐसी स्थिति में ये जो खाई खोदने का प्रयास कुछ चंद लोगों द्वारा किया गया इस बयान के माध्यम से, और इस पर जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इसका फर्क आने वाले समय पे या आने वाले चुनाव में पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के मामले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने कहा कि इनको इस्तीफा तो देना ही था, ये संपूर्ण उत्तराखंड की जनता की ताकत है।
उन्हें मजबूरन अपना इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसको पहाड़ी और मैदानी स्वरूप देने में लगे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। गणेश गोदियाल ने उन लोगों से कहा कि उत्तराखंड की जनता सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल से गुस्सा नहीं थी, बल्कि ऋतु भूषण खंडूरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उतना ही क्रोधित थी जितना कि प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से थी। इसके बावजूद पहाड़ी और मैदानी का स्वरूप इस घटना को देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में भी प्रेमचंद अग्रवाल हो या कोई अन्य मंत्री हो, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस या पहाड़ी हो या फिर मैदानी इलाके का हो, जो भी हो, इस तरीके के बयान देगा, उसके खिलाफ पूरा उत्तराखंड एकजुट होकर इसी तरह विरोध करेगा। मेरे से जो योगदान जो मेरा प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे को होना ही था, और ये उत्तराखंड की जनता की ताकत है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद कुछ लोग इसको दूसरा स्वरूप देना चाहते हैं। कल शाम को सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि कल देहरादून बंद रहेगा। अरे भाई, क्यों बंद रहेगा? क्यों बंद रहेगा देहरादून? क्यों बंद रहेगा कोई दुकान? प्रेमचंद अग्रवाल हो या कोई मंत्री हो, किसी पार्टी का हो, अगर कोई अनैतिक काम करता है, गलत काम करता है, तो उसको किसी का साथ नहीं मिलना चाहिए। हम क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी का ही इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो ऋतु खनूरी जी की माफी मांग रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। हम पुष्कर सिंह धामी जी से कह रहे हैं कि उनको भी माफी मांगनी चाहिए। तो तब उन लोगों को क्या लगता है, जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहाड़ी मैदानी की बातें कर रहे हैं? ये पहाड़ी और मैदानी की बात है ही नहीं, ये दोष की बात है। पुष्कर, ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने गाली देकर दोष हासिल किया, दोषी बन गए। मुख्यमंत्री जी ने उनका बचाव करके दोषी बन गए। ऋतु खनूरी जी उनको बचाने के चक्कर में दोषी बन गई, और महेंद्र भट्ट जी जनता को हड़काने के चक्कर में दोषी बन गए। उस दोष के लिए उनसे माफी मांगने की हम उम्मीद कर रहे हैं। उस दोष के लिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे। और प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा होना ही था। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनता ने जब ठानी है तो फिर उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रहा है। वहीं पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि पिछले कई सालों से हम सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये आग्रह कर रहे थे कि चारधाम यात्रा पर जाने वाली भारी गाड़ियों की गाड़ी फिटनेस मात्र 15 दिनों तक की जाए। इस पर मुख्यमंत्री और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने विश्वास दिलाया है कि इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी विश्वास दिलाया है कि वो उत्तराखंड में गाड़ी चलाने वाले लोगों के रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्स सीएम साहब जो थे, उनसे भी हम लोगों ने, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां, जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के, उन गाड़ियों पे चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनको एक बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में, और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप। मसूरी के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 13 वर्षीय 7वीं कक्षा के छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई, जिससे कि स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय छात्र रोज की तरह स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के लिए गया था और अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग कर रहा था, और स्विमिंग करते हुए ही वो पूल में ही रह गया। कुछ देर बाद जब छात्र ने कोई हरकत नहीं की, जिसके बाद छात्र के जो दोस्त हैं और शिक्षकों ने छात्र को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला, परंतु वो अचेत अवस्था में था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन द्वारा छात्र को मसूरी के लंढौर कम्युनिटी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कम्युनिटी हॉस्पिटल मसूरी द्वारा एक डेथ मेमो थाना कोतवाली मसूरी को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया था कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि
स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। घटना के संबंध में बच्चे के परिजनों को सूचित किया गया तथा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है एवं घटना के संबंध में जांच की जा रही है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच तानातानी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज दोनों प्रेस क्लब के पत्रकारों ने बाइक रैली निकाली और जॉइंट मजिस्ट्रेट को डीएम के नाम एक ज्ञापन दिया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड ने कहा कि पत्रकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां एक और मेयर ने सभी पत्रकारों से माफी मांगने का काम किया है, वहीं प्रदीप बत्रा सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्होंने अभी तक पत्रकारों से माफी नहीं मांगी, जिसके चलते कि आज ये ज्ञापन दिया गया है। एक अगर बात की जाए 3 तारीख को जो एक प्रदीप बत्रा ने हमारे पत्रकार साथियों को धक्का मुक्की की थी, उसके बाद जो एक मेयर के उसमें जो हमारा चल रहा था, मेयर साहब ने उसमें माफ़ी मांग ली है अपनी, क्योंकि उसने अपनी गलती माननी की है। उसने माना कि मेरी गलती थी, उसने गलती मान ली है। लेकिन प्रदीप बत्रा जो विधायक है सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर हो चुका है, अपनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक झूठी अफवाह फैला रखी है कि मेरा कंप्रोमाइज़ पत्रकारों के साथ हो गया। किसी पत्रकार के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है और नहीं होगा। इतना तक सार्वजनिक स्थान पर आकर माफ़ी नहीं मांगेगा, इतना हमारा कोई इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये लड़ाई 2027 हो या 2030 हो जाए, तो माफी नहीं मांगेगा, इतना हमारे से कोई समझौता नहीं होगा। पास जो है पत्रकार यूनियन द्वारा जो है 2 ज्ञापन उपलब्ध करवाए गए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो है एक राष्ट्र समाचार के जो है पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, तो उसके संबंध में जो है पत्रकार यूनियन द्वारा यह मांग की जा रही है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम के द्वारा जो है यह ज्ञापन प्रेषित करके पत्रकारों के सुरक्षा से संबंधित जो भी चुनौतियां उससे अवगत कराया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग को प्रेषित कराया जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले कई दिनों से जो है एक इशू जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जो नगर निगम में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में जो पत्रकार यूनियन का जो भी विरोध आपत्ति है या आक्रोश है, उसके संबंध में भी एक ज्ञापन उपलब्ध कराया गया है। तो ये ज्ञापन भी जो उचित माध्यम के द्वारा जो है डीएम महोदय को प्रेषित करते हैं। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।